एक आदमी 5000 पाउंड का लोहे का हथौड़ा उठाता है और उसे एक दिव्य ड्रैगन के सिर पर मारता है। अगले ही पल वह ड्रैगन तुरंत एक छोटे गड्ढे में बदल जाता है। हालांकि गधा इससे खुश नहीं है, पर उसके पास उस आदमी की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर वह आदमी गधे पर सवार होकर सीधे अपने घर की ओर निकल पड़ता है। जिस बात का आदमी को अंदाजा नहीं है वह ये है कि दिव्य लोक में एक दिन पृथ्वी पर 1 साल के बराबर होता है। वह 20 दिनों से प्रशिक्षण ले रहा, लेकिन मानव दुनिया में 20 साल बीत चुके। इसी दौरान एक हवाई जहाज के यात्री उड़ते हुए उस आदमी को देख लेते हैं। वे हैरानी से खिड़की से बाहर देखते हैं, सोचते हैं कि उन्होंने किसी देवता को देख लिया है और प्रार्थना करने लगते हैं। आदमी हाथ हिलाकर अभिवादन करता है और वह युवक रफ्तार बढ़ाकर विमान के पास से तेजी से निकल जाता है। अब वह अपने गृहनगर के ऊपर पहुंच गया है और सीधे जमीन पर उतरता है। जिस बात की आदमी ने कभी कल्पना नहीं की थी वह यह थी कि उसकी बेटी घर से भाग गई और मार्शल आर्ट्स मास्टर खोजने पहाड़ चढ़ रही थी। वह गलती से फिसल जाती है और पहाड़ से गिर जाती है और एक जहरीले सांप में लिपट जाती है। यह देखकर आदमी तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग कर सांप को नष्ट कर देता है। वह लड़की की जान बचाने में सफल हो जाता है और वह लड़की तुरंत ही इस युवक के प्रति आकर्षित हो जाती है। इसके बाद वह आदमी मुड़कर चला जाता है। इसी दौरान हाईवे पर एक अमीर मालिक फोन पर अपनी नई स्पोर्ट्स कार के बारे में डींग मार रहा है, जिसमें 1000 से ज्यादा हॉर्स पावर है और वह इसकी रफ्तार बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। अगले ही पल वह आदमी अपनी छोटी सी गद्दी पर सवार होकर उसे पकड़ लेता है और आगे निकल जाता है। वह आदमी बेपरवाही से अमीर मालिक को हाथ हिलाकर अभिवादन करता है और तेजी से आगे बढ़ जाता है। अमीर मालिक पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि उसकी आंखें उसे धोखा दे रही हैं। अगले ही पल वह आदमी एक होटल पहुंचता है जहां उसके परिवार ने उसके लिए एक स्वागत समारोह रखा है। सुरक्षा गार्ड आदमी को रोकते हैं और कहते हैं कि गधों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तुरंत ही गधा अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा छोड़ता है और गार्ड को हवा में उड़ा देता है। दूसरा सुरक्षा गार्ड गधे को देखकर पूरी तरह डर जाता है। इसी समय 20 साल पहले की उस आदमी की पत्नी होटल से बाहर आती है। वे आखिरकार फिर से एक दूसरे को देखते हैं, चुपचाप एक दूसरे को निहारते हैं